नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। अगर बढ़िया फिर दोस्तों, क्या आपने मेरा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है? क्या कहा नहीं किया है? ऐसा क्यों किया है दोस्तों? इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। पैसा इस चीज़ का बिल्कुल नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सपीरियंस या ये कह लीजिए टिप्स शेयर करूंगा कि अगर आप एक नॉन इंग्लिश स्पीकर हैं और आप यूएस इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा। मतलब अगेन ये टिप्स मे और मे नॉट भी 100% काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के साथ जो जो हो इमिग्रेशन के दौरान, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके साथ भी वही हो। बट मैं आपके साथ एकदम 100% ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे रिलेटिव्स मुझे रिसेंटली विजिट कर रहे थे यहाँ कनाडा में, इंडिया से आकर। उनके पास यूएसए का भी वीज़ा था, जो कि उन्हें इंडिया में चेन्नई में इंटरव्यू के बाद मिला था। जब वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते, बहुत बूढ़े हैं और वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते। जब चेन्नई में गए थे इंटरव्यू देने, तो वहाँ पूछा गया था कौन सा लैंग्वेज, तो उन्होंने हिंदी बोला था। तो उन्होंने वहाँ पे उन्हें हिंदी बोलने वाला सेक्शन में भेजा था, जहाँ से उनको वीज़ा मिल गया था। तो जब यहाँ लेकिन अब यहाँ टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना कि उतनी उस तरह की सुविधा हो। फिर भी अब जाना था तो जाना था। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि यूएस कनाडा में, कि जैसे टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट है, तो यूएस के जो सीबीपी कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स है वो यहीं बैठते हैं। जो यूएस जाने वाले यात्री होते हैं, उनका इमिग्रेशन कस्टम चेक यहीं पे हो जाता है, ताकि वहां पे उतरने के बाद दोबारा नहीं हो। मतलब अगेन अगर आपको डिनाई किया जाएगा तो यहीं पे डिनाई कर दिया जाएगा। वो तो खैर केस बाय केस बारी होता है। तो ऑब्वियसली दोस्तों, हम लोग काफ़ी एंशियस थे। मेरे साथ दो बूढ़े पैसेंजर्स थे जो इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलते हैं, तो मैं उनको अपने साथ लेके गया था। तो मैं जब एयरलाइन से चेक इन कराया, मैंने व्हील चेयर असिस्टेंस बुक की थी, तो व्हील चेयर के लिए लेके गया। मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ उस महिला का, जो उस समय एयर कनाडा के व्हील चेयर असिस्टेंस पे बैठी थी। जब उन्होंने देखा कि उन्होंने कुछ सवाल हमसे पूछे थे, मतलब मुझसे नहीं, मेरे साथ जो रिलेटिव्स थे, मैंने यात्रियों से पूछे थे। तो ऑब्वियसली वो जवाब नहीं दे पाते, तो मुझे बीच में जम करके ट्रांसलेट करना पड़ा था। तो वो समझ गई थी कि मेरे साथ जो यात्री हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते। उसने मुझे आके पूछा कि क्या ये इंग्लिश बोलते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक काम करो इमीडिएटली। मैं बोला क्या, जल्दी बताइए। उन्होंने बोला कि एक पेपर उठाओ, उसमें डिटेल्स लिखना शुरू करो। मैं बोला क्या डिटेल्स लिखूं। उसने बोला कि पहले इनका नाम, फोन नंबर लिखिए, जिस एड्रेस पे जा रहे हैं वहाँ का डिटेल्स, फोन नंबर, नेम लिखिए, अपने साथ कितनी करेंसी कैरी कर रहे हैं वो लिखिए, कितने दिन यूएसए में रहेंगे वो लिखिए, रिटर्न टिकट के बारे में लिखिए, ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में लिखिए, आपके बैग में फ्रूट वेजिटेबल है कि नहीं उसके बारे में लिखिए, कुछ आइटम है डिक्लेयर करने के लिए उसके बारे में लिखिए, और आप क्या फूड कैरी कर रहे हो वो लिखिए। तो मैं उन्होंने जो बताया था, मैंने बहुत इसमें मेरे पास काफ़ी टाइम था, बहुत ध्यान से लिखा सब कुछ। उसके बाद मैं वापस उस महिला के पास गया उनको दिखाने के लिए कि मैंने कहा मैडम आप एक बार देख लो। तो उन्होंने देख लिया। उनके बगल में एक और उनके साथी थे। उनके साथी ने बोला उतना भी मत घबराइए, उनके पास ट्रांसलेशन सर्विस होती है। बट मतलब महिला ने बोला हाँ होती है, लेकिन मतलब क्योंकि वहाँ दुनिया भर से लोग आते जाते हैं ना, तो हो सकता है कि कभी कभी क्या हो कि आपको जिस लैंग्वेज में सर्विस चाहिए वो इमीडिएटली अवेलेबल ना हो। तो अगर आपको, तो इस रीज़न से आपकी फ़्लाइट तो अपनी टेक ऑफ डिले नहीं करेगी ना, कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए बोर्डिंग गेट तक। ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ। तो और इमिग्रेशन ऑफिसर्स भी आपको जब तक आपको इंटरव्यू पूरे तरीके से ना कर लें, आपको छोड़ेंगे नहीं, बस इस रीज़न से क्योंकि आपकी फ़्लाइट जाने वाली है। इसलिए महिला ने कहा कि आप ये लिख दो। मैंने लिख के उन्हें दिया। सिक्योरिटी चेक हुई। उसके बाद वो लोग इमिग्रेशन में गए। तो इमिग्रेशन में जाते उन्होंने वो पेपर ऑफिसर को हैंड ओवर कर दिया। ऑफिसर ने पूरा पेपर पढ़ा, कुछ सिस्टम में किया, वो पासपोर्ट मांगा, पासपोर्ट दिया, स्कैन किया, और अफसर ने हाँ इशारा किया कि जाओ जाओ यहाँ से, मतलब चले जाओ, हो गया। तो बेसिकली ये करने के कारण ऑफिसर ने एक प्रश्न भी नहीं पूछा, बस वहीं से ही छोड़ दिया। अब और वो लोग आराम से यूएस आ गए, यूएस में उतरे, और अपने मेरे रिलेटिव वहाँ पे यूएस में भी आए हुए थे। और अच्छी बात ये हुई कि उन्हें 10 मिनट में लगेज मिल गया यूएस में लैंड करने के बाद। मुझे भी अजीब लगा यार, 10 मिनट, इतना टाइम तो वही
उन्हें कभी-कभी कन्वेयर बेल्ट भी स्टार्ट नहीं होता। बट एनीवे उनकी किस्मत अच्छी थी। तो अ, ओवरऑल प्रोसेस काफ़ी स्मूथ रहा दोस्तों। मैंने आपके साथ ये ऑनेस्ट डिटेल्स शेयर की क्योंकि मैं भी इस प्रोसेस का पार्ट रहा था और लेकिन हाँ, इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता, कोई नहीं कह सकता कि अगर आप चाहें, तो आपके साथ भी एग्ज़ैक्टली यही हो। अगर आप भी मतलब एक नॉन इंग्लिश स्पीकर हो और आपने भी यही डिटेल्स लिखे, क्योंकि ये बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, पास्ट मतलब सिस्टम में क्या आता है, ये सब पे भी डिपेंड करता है। आपके ट्रैवल मूवमेंट तो बहुत कुछ देखे जाते हैं, मतलब केस बाय केस वेरी करता है। और वो लोग कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, वो आपके और डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देख सकते हैं, वो आपका लगेज देख सकते हैं, उनको पूरा इस बात का राइट है। अगर उन्होंने कुछ आपके लिए सिस्टम एंट्री कर दिया तो हो सकता है कि आप जब आपको मैंने वहाँ क्लियर कर दिया, लेकिन आप जब वहाँ उतरे यूएस में तो वहाँ पे ऑफिसर्स आकर आपके जो आपने चेक इन बैगेज दिए हैं उनकी जाँच करें, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये सब चीज़ मतलब होती है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई और आपका जो भी फीडबैक है मुझे ऑनेस्टली ज़रूर दीजिएगा। मुझे बहुत आप लोगों का फीडबैक लेना बहुत पसंद है। धन्यवाद दोस्तों।